नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपदा व आर्थिक बोझ के बावजूद गारंटीज को पूरा करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा के कारण भले ही पहले से आर्थिक बोझ से जूझ रहे प्रदेश में और आर्थिक बोझ पड़ा है, परंतु कांग्रेस की गारंटीज को यथावत यथा समय पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कार्य पहले से ही आरंभ कर दिया गया है तथा पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है, जबकि शेष गारंटीज को भी 5 वर्ष की अवधि में पूरा कर दिया जाएगा। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वित्तीय प्रबंधन ठीक कर रही है और सरकार ने पहले बजट में नीतियों का और व्यवस्था परिवर्तन की ओर महत्वपूर्ण कार्य किया है। ऐसे में आगामी 4 वर्ष की अवधि में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग करेगा इस फसल की खरीद, प्रति क्विंटल मूल्य तय, बनाए 4 खरीद केंद्र। प्रदेश में खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा धान के साथ रागी की फसल की खरीद करेगा। विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों से रागी की खरीद करने के लिए पोर्टल खोल दिया है। रागी की फसल बेचने के लिए किसानों को आधार और 3 नॉमिनेशन भरना जरूरी किया गया। रागी की फसल खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा हमीरपुर और सिरमौर जिले में 4 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। हो जाइए रोमांच के लिए तैयार, विश्व धरोहर शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर 4 अक्टूबर से दौड़ेगी ट्रेन। विश्व धरोहर शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर अगले 1-2 दिनों के भीतर ट्रेन दौड़ना शुरू हो जाएगी। बालूगंज के समीप भूस्खलन के कारण बाधित हुए ट्रैक पर लोहे का पुल बनाकर दोबारा रेल लाइन बिछा दी गई। रविवार को इसका ट्रायल किया जो सफल रहा। पहला ट्रायल दोपहर बाद 4:30 बजे किया गया। इस दौरान शिमला से तारा देवी तक ट्रेन को चलाया गया, जबकि दूसरा ट्रायल शाम 7 बजे हुआ। इस दौरान शिमला की तरफ ट्रेन की मूवमेंट थी। खादी भंडारों में 108 दिन तक 20% छूट। अब खादी भंडारों में 108 दिन तक छूट मिलेगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत खादी वस्तुओं की बिक्री पर 20% की छूट मिलेगी। ये छूट 3 अक्टूबर से शुरू होकर आगामी 108 दिन तक जारी रहेगी, लेकिन ये छूट केवल कार्य दिवस के दौरान मान्य होगी, जबकि छुट्टी वाले दिन खरीदार इस छूट का लाभ नहीं उठा पाएंगे। पुलिस विभाग को मिले नए 1093 आरक्षी, सीएम सुक्खू ने ली दीक्षांत परेड की सलामी। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह में प्रशिक्षणरत आरक्षी मूलभूत प्रशिक्षण के 22वें दस्ते के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और दीक्षांत परेड की सलामी ली। नव दीक्षांत आरक्षियों की 40 प्लाटूनों के 1093 प्रशिक्षुओं ने पासिंग आउट परेड का प्रदर्शन किया, जिसमें 822 पुरुष आरक्षी और 271 महिला आरक्षी शामिल रहीं। हिमाचल की ठंड से तैयार होगी बिजली, कोल्ड करंट से घर होंगे रोशन, मोबाइल फोन भी चार्ज। अब हिमाचल प्रदेश की ठंड से बिजली तैयार करने का नया शोध हुआ है। अधिक बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में बिजली गुल होने की समस्या नहीं रहेगी। इतना ही नहीं, आपदा के दौरान मोबाइल भी आसानी से चार्ज हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही कोल्ड करंट उपकरण तैयार किया है राजकीय पीजी कॉलेज नाहन के साइंस के छात्र प्रियांशु व शालिनी शर्मा ने। उक्त कॉलेज के विद्यार्थी द्वारा नई शोध के साथ आईआईटी मंडी में शुरू हुए हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक 2023 के 7वें संस्करण में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय मैराथन का किया शुभारंभ, 7 जिलों के 66 युवाओं ने लिया भाग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एड्स के बारे में समाज को जागरूक करने के लिए शिमला रिज से राज्य स्तरीय मैराथन रेड रन का आयोजन किया। इस मैराथन में प्रदेश के 7 जिलों से विभिन्न श्रेणियों के 66 युवाओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में मैराथन के सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई दी और एड्स से बचाव के लिए सही जानकारी की महत्ता पर बल दिया। अनुराग ठाकुर ने किया स्वच्छ भारत 3.0 का शुभारंभ, बोले इस जन आंदोलन से जुड़े युवा।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार दियोट सिद्ध में स्वच्छ भारत 3.0 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस और अन्य संस्थाओं एवं संगठनों के युवा स्वयंसेवियों को संबोधित करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक देश के सभी जिलों में नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से स्वच्छ भारत 3.0 अभियान चलाया जाएगा। किन्नौर के छितकुल गांव को मिला सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 पुरस्कार। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के गांव छितकुल को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के लिए सम्मानित किया गया। उपमंडलाधिकारी कल्पा डॉक्टर मेजर शशांक गुप्ता ने जिला पर्यटन विभाग की ओर से नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में इस पुरस्कार को पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से प्राप्त किया। 1844 कोरोना आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से निकाला, घर भेजे बर्खास्तगी के आदेश। प्रदेश सरकार ने 1844 कोरोना आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन कर्मचारियों को ईमेल के अलावा बर्खास्तगी के ऑर्डर घर भेजे गए। पत्र में इन कर्मचारियों को अस्पताल में न आने के लिए कहा गया। कोरोना काल के दौरान इन कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। कोरोना वार्ड के अलावा अस्पतालों की ओपीडी में इनकी नियुक्ति की गई। 107 परीक्षा केंद्रों पर हुई एचएएस एचपीपीएस की प्रारंभिक परीक्षा। आयोग ने तीसरी आंख से रखी नजर। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत एचएएस के 9 और एचपीपीएस के 2 पदों के लिए रविवार को हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में बने 107 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। इन परीक्षा के लिए 29,439 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन इनमें से करीब 45% उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। ये परीक्षा 2 सत्र में आयोजित हुई। हिमाचल के किन्नौर में फिर लैंडस्लाइड, देश दुनिया से कटा पूरा ट्राइबल जिला। चट्टाने गिरने से सैकड़ों वाहन फंसे। हिंदुस्तान तिब्बत बॉर्डर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 5 पर हिमाचल के किन्नौर की निगुलसरी में रविवार फिर से भारी लैंडस्लाइड हुआ। इससे समूचे किन्नौर जिले का शेष देश दुनिया से संपर्क कट गया। क्रिप्टो करेंसी में करोड़ों रुपए डूबने से निवेशकों में मचा हड़कंप। मंडी, कुल्लू समेत इन जिलों में हुई ठगी। क्रिप्टो करेंसी में करोड़ों रुपए डूबने से निवेशकों में हड़कंप मच गया। यहां आम या खास अपने क्रिप्टो में अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई लुटाई है। मध्य जोन मंडी में क्रिप्टो करेंसी ठगी के 50 से अधिक मामले साइबर सेल के पास पहुंच चुके हैं। कर्ज में डूबी सुखविंदर सरकार के लिए नया सिरदर्द। कैसे चुकाएंगे 6% ब्याज सहित एरियर की रकम। भारी भरकम कर्ज में डूबी हिमाचल सरकार के लिए एक नया सिरदर्द सामने आया। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद हिमाचल सरकार पर एरियर के भुगतान की जिम्मेदारी आ गई थी। राज्य सरकार को इस मद में कर्मचारियों और पेंशनर्स के 10,500 करोड़ रुपए चुकाने हैं। महिला से दुराचार के आरोप में पंचायत उप प्रधान गिरफ्तार। सिरमौर जिले के पावटा साहिब उपमंडल में एक महिला को बेहोश कर उसके साथ दुराचार का मामला सामने आया। आरोप मेलियो पंचायत के उप प्रधान पर लगे हैं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।